जय हिंद। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। इंडियन पॉलिटी की ये हमारी दूसरी क्लास है। जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या संविधान क्या होता है इसको पढ़ लिया था, सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 है उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम अनुच्छेद 2, 3 और 4 को कवर करेंगे। आज की क्लास में हम आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद, सबसे पहले हम समझते हैं कि संसद होता क्या है। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक पहला क्या होता है, एक लोकसभा होता है, लोकसभा। जो दूसरा होता है वो राज्यसभा, दूसरा क्या होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा राष्ट्रपति। यानी ये जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है संसद बनता है। तो आइए देखते हैं संसद यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है। यानी संसद के यानी हमारे पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि अगर ये कोई मतलब भारत के बाहर का देश है तो उसको भारत में मिलाया जा सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट प्रोवाइड करता है, भारत में मिलाया जा सकता है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अगर कोई देश का कोई टुकड़ा है, कोई मतलब अलग राज्य मान लेते हैं एक्स है, तो उसका कोई जो छोटा सा टुकड़ा है वो मिलना चाहता है भारत में, तो भारतीय संविधान इसकी भी परमिशन देती है कि हम उसको, और जो वो भारत में मिलना चाहता है तो हम उसको मिला सकते हैं, उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। यानी जो आर्टिकल हमें 2 है वो हमें क्या ये सुविधा देता है, ये देता है कि अगर जो कोई भी विदेशी राज्य है, विदेशी कोई देश है, वो अगर भारत में मिलना चाहता है, या कोई विदेशी राज्य का, विदेशी देश का राज्य है वो भारत में मिलना चाहता है, तो उसको हम भारत में मिला सकते हैं। और उसके लिए हमें राष्ट्रपति से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बस राष्ट्रपति को ये बता देना है कि हम उस देश का, उस राज्य का, माने उस देश का ये राज्य भारत में मिला रहे हैं या उस देश को भारत में मिला रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उनके पे महाभियोग लग जाएगा। अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो उन पे महाभियोग लग जाएगा, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो हम महाभियोग के बारे में जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो महाभियोग होता है वो राष्ट्रपति को उनके पद से जो हटाया जाता है उसी प्रक्रिया को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं। तो कोई भी विदेशी देश है जो भारत में मिलना चाहता है, या कोई विदेशी देश का कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, स्टेट है, राज्य है, वो भारत में मिलना चाहता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संसद के पास इतनी पावर है, संसद को ही पावर दी गई है कि वो भारत में उस देश को या उस देश के राज्य को मिला सकता है। ऐसा हुआ भी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जैसे सिक्किम। अब आइए समझते हैं कि सिक्किम के साथ हुआ क्या था। और ये आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, ये सिक्किम एक देश था पहले, लेकिन ये अभी क्या है, भारत का एक राज्य है। तो आइए समझते हैं कि हुआ क्या था। असल में हुआ ये था कि 1959 की ये बात है, जब चाइना ने क्या किया, यहाँ पे एक देश था पहले, उसका नाम था तिब्बत। 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर दिया, हमला करके उसको अपने में मिला दिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पूरा ये एरिया किसका है, चाइना का है, और तिब्बत यहाँ पे था। तो 1959 में 1959 में उसने क्या किया, तिब्बत पे हमला करके और उसको चाइना में मिला दिया। और यहाँ के जो लोग थे, एक परिवार के अगर 5 लोग थे तो एक को दूसरे एरिया भेज दिया, एक को दूसरे, ऐसे करके वो सारे लोगों को अलग कर दिया और वो तिब्बत पे कब्जा करने में सफल हो गया। और यही देखकर ये कब हुआ, घटना कब हुआ था, 1959 में हुआ था। क्योंकि तिब्बत बहुत बड़ा देश था और उसको चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे था सिक्किम, जो चाइना का अगला टारगेट था वो क्या था, सिक्किम को अपने में मिलाना। तो सिक्किम जब देखा कि ये तिब्बत को चाइना ने अपने में कर लिया था, इसको अपनी चिंता हुई कि हम तो अपने यदि तिब्बत से भी छोटे हैं और चाइना इतना बड़ा है,
क्योंकि अब एरिया इसका और बढ़ गया था जब तिब्बत को इसने कब्जा कर दिया, तो सिक्किम को अपनी चिंता हुई और ये अपने आप को बचाने के लिए वो जानता था कि जो चाइना है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे क्या बोलते हैं बोलने की आज़ादी नहीं है, तो उसने चाइना में मिलने से अच्छा सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में मिल जाते हैं। आप जानते ये इंडिया में मिल जाता, तो इसने इंडिया से बात किया कि हम आपके में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम पहले आप डेमो लेंगे कि इंडिया हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, पहले हम समझेंगे कि हाँ इंडिया में हम मिल सकते हैं कि नहीं। जैसे जैसे शादी होता है तो देख दिखाई बहुत सारा प्रक्रिया होता है ना, कुछ दिन तक देखा जाता है कि हाँ ये लोग ठीक है कि नहीं, सब कुछ मतलब देख लिया जाता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो वैसे ही सिक्किम ने एक शर्त रखा कि पहले हम कुछ सालों तक इंडिया को देखेंगे कि हाँ हमारे लायक है कि नहीं, हम यहाँ पे मिल सकते हैं, इन लोगों के साथ मिल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं, हमारा और जब मिलते हैं तो हमारा अस्तित्व तो न मिट जाएगा। ऐसा ही इसने बहुत सारी चीज़ें सोचा और उसने कहा कि पहले हम देखेंगे। तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक 35वां संशोधन किया गया 1974 में, और उसके तहत क्या किया गया, सिक्किम को सह राज्य यानी को स्टेट बनाया गया। यानी इसको कहा गया कि आप ठीक है यदि अभी राज्य मत बनिए, सह राज्य बन के आप कुछ दिन तक ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि आप इसमें इंडिया के साथ रह सकते हैं कि नहीं। तो यदि सिक्किम वाले ने 1 साल तक इंडिया में रहा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत हुआ ही नहीं। वैसे भी इंडिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, इंडिया इतना प्यारा देश ही है। तो 1 साल तक ये 1974 में क्या बना था, हमारा को स्टेट यानी सह राज्य बना था। और जब 1 साल रह गया सिक्किम, उसको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा रहा, तो उसने 1975 में फैसला कर लिया कि हम भारत में अब विलीन होंगे। तो भारत के जो संविधान है उसमें 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया, स्टेट ऑफ इंडिया। यानी सिक्किम को क्या किया गया, भारत में मिला दिया गया। और ये कब हुआ था, और ये हुआ था 16 मई 1975 को, ये डेट याद रखिएगा। और ये भारत का कौवा राज्य बना था, ये सेकेंड 22 बना था, यानी 22वां राज्य भारत का जो बना था। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिक्किम जो राज्य बना था वो भारत का कौन सा राज्य था, तो ये 22वां राज्य था। आई होप आप समझ गए होंगे, जो ये आर्टिकल 2 है इसके बारे में समझ गए होंगे। आइए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 है उसको देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संसद क्या होता है। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। और संसद किन किन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। यानी संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से यानी बिना उसके अनुमति से, पूर्व अनुमति से क्या क्या मतलब होता है, बिना उसके अनुमति से भारत के किसी राज्य का क्या कर सकता है, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो आर्टिकल 3 है उसमें कहना क्या चाहता है। तो उसमें कहा गया है क्या कि जो कोई भी भारत का राज्य है उसका नाम बदल सकते हैं, उसका सीमा बदल सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश, एक राज्य ले लेते हैं हम उत्तर प्रदेश, और इसी पे समझते हैं कि आर्टिकल 3 में कहा क्या गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो संसद के पास क्या है, उस संसद के पास ये पावर है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य है इसका नाम चेंज कर सकता है, चाहे तो इसका कोई भी नाम रख सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि संसद को इसको उत्तर प्रदेश ना रख के इसका नाम बदल के बाबा प्रदेश रखना है। तो वो क्या करेंगे, संसद के पास ये पावर है, वो उत्तर प्रदेश नाम चेंज करके बाबा प्रदेश रख देंगे। और दूसरा उस संसद के पास क्या शक्ति है, दूसरा इसका सीमा मान लेते हैं इतना है, तो संसद के पास ये शक्ति है कि इसका सीमा जो है बढ़ा सकता है, उसके पास ये भी शक्ति है कि इसको घटा भी सकता है, इसमें से तोड़ भी सकता है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो जब भी चाहेगा यदि संसद, तो इसको तोड़ के इसमें से एक और राज्य बना देगा। ये संसद के पास शक्ति है। और उस राज्य से पूछेगा भी नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य से पूछेगा भी नहीं कि आपको हम तोड़ के दूसरा इसमें राज्य बनाने जा रहे हैं, या कोई राज्य को उत्तर प्रदेश में जोड़ना होगा तो संसद उत्तर प्रदेश से नहीं पूछना जाएगा कि हम इसमें जोड़े कि नहीं जोड़े। संसद के पास ये पावर है, वो मन करेगा तो तोड़ देगा, मन करेगा तो जोड़ देगा। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल भी है। इसमें जो मध्य प्रदेश था, इससे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को टूट गया। जो उत्तर प्रदेश है इसमें से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को टूट गया।
जो बिहार है इसमें से झारखंड 15 नवंबर 2000 को टूट गया। ये राज्य टूटे तो क्यों टूटे? क्योंकि संसद के पास क्या है, शक्ति है, पावर है कि वो राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है। यानी आर्टिकल 3 के तहत ये सारे तीनों राज्य है वो ये टूटे हैं और तीनों राज्य ये जो है वो बने हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 3 में है क्या। आप एक चीज नोटिस किए, जो आर्टिकल 2 है इसमें क्या कहा गया है कि विदेशी राज्य को या विदेशी देश को भारत में मिला लो। और आप जानते हैं कि भारत क्या है, एक संघ है, या संघ यानी यूनियन है। और यूनियन में आर्टिकल 1 में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि वो यूनियन होता क्या है। यूनियन वो होता है जिसमें आप आने को तो आ गए लेकिन निकल नहीं सकते हैं। एक बार आ गए तो उसी में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया कि विदेशी को बुला लो, मतलब कोई अगर अदर देश है उसको बुला लो, इंडिया में मिलना चाहता है मिला लो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसके साथ क्या करना है, उसको मतलब कैसे हमको अरेंज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। और ज़रूरत पड़ा था उसमें कुछ जोड़ देंगे, ज़रूरत पड़ा था उसको कुछ तोड़ देंगे। तो 2 में क्या कहा गया कि विदेशी को बुलाओ, बुला लिए जब, तो उसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है कि अब जो है राज्य है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। मन करेगा तो तोड़ देंगे, जरूरत पड़ा तो जोड़ देंगे। यानी आर्टिकल 3 जो कहता है वो क्या कहता है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, और वो भी बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के अनुसार, बिना उनसे कोई परमिशन लिए हुए। बस बता दिया जाएगा कि राष्ट्रपति को कि हम ये राज्य को तोड़ने जा रहे हैं, इसका नाम बदलने जा रहे हैं, इसका सीमा क्षेत्र बदलने जा रहे हैं, यही बता दिया जाएगा। आई होप आर्टिकल आप 3 समझ गए होंगे कि आर्टिकल 3 में है क्या। आइए अब आर्टिकल 4 यानी जो संविधान का आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद जो 4 है उसको समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। जब संसद यानी पार्लियामेंट अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति हाँ बोले तो ठीक, ना बोलेंगे तो उनका क्या होगा, उन पे महाभियोग लगेगा, उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो यह इसमें राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 जो है इससे बाहर रखा गया है। जब 368 अनुच्छेद आएगा तो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि 368 में जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दिया हुआ है उसको 368 में दिया है, तो वो जब आएगा तब उसको हम समझेंगे। तो ये जो 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 2 और 3 को कहाँ इससे बाहर रखा गया है। जो आर्टिकल 3 है संशोधन यानी जो आर्टिकल जो 2 और 3 है उसको क्या रखा गया है, जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे बाहर रखा गया है। इसके लिए कोई विशेष प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बस संसद ने जब चाहा तो संशोधन हो जाएगा। तो आइए एक रिकैप देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा है कि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन यानी वो होता है जो एक बार समाहित हो गया तो वो फिर अलग नहीं हो सकता है। जो आर्टिकल पहला था इसमें क्या था, भारत राज्यों का संघ है। जो आर्टिकल 2 था उसमें क्या हमने पढ़ा था, जो विदेशी राज्य है उनको क्या करना है, भारत में मिला लेना है। और जो आर्टिकल 3 है उसमें क्या है, जो वर्तमान राज्य यानी जो अभी भारत में जितने भी वर्तमान राज्य, कितने राज्य है आप कमेंट करके बताएंगे, तो जितने भी राज्य है उसके नाम या उसके सीमा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 4 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें जब कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो उसको आर्टिकल जो 368 यानी जो संशोधन की प्रक्रिया है उससे अलग रखा जाएगा। तो आर्टिकल 3 में यही कहा गया कि जो 2 और 3 का प्रयोग होगा तो ये आर्टिकल 368 से बाहर होगा, और इसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी, विशेष उनकी स्पेशल की जरूरत नहीं है। बस उनको बता दिया जाएगा कि हाँ हम किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं, या किसी राज्य को तोड़ के उसका नाम बदलने जा रहे हैं, उसका सीमा बदलने जा रहे हैं। आई होप आप ये चारों आर्टिकल समझ गए होंगे। हमारे संविधान में कितने भाग थे, कितने पार्ट थे, तो वो कितने पार्ट थे, भाग कितने थे हमारे, 22 थे, 22। उसमें जो उससे जो पहला भाग था ये था, यानी जो पहला भाग हम था वो कंप्लीट कर लिए। अब हमारे कितना भाग बचता है, 21, यानी 21 भाग और बचते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं।
क्योंकि इंडियन पॉलिटी के बारे में सब किसी को जानना चाहिए कि हमारा जो देश है हमें क्या क्या राइट प्रोवाइड करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।